प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने समझा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, सिंपल इंट्रोडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इस वीडियो में हम जानेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ या एब्जॉर्प्शंस लॉ। एब्जॉर्प्शंस लॉ में बियर और लैम्बर्ट नामक साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए हैं, तो कंबाइनली बियर और लैम्बर्ट लॉ को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि जब किसी बीम को, जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास्ट करते हैं थ्रू होमोजेनस एब्जॉर्बिंग मीडियम के माध्यम से, तो decrease in intensity of light with thickness is directly proportional to concentrations of solutions, absorbing mediums, um, and intensity of incident light। तो जो इस इंटेंसिटी में डिक्रीज, थिकनेस के साथ जो डिक्रीज है वो दो बातों पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। एक तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और दूसरा कंसंट्रेशंस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम्स। या हम इसको इस प्रकार मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। इसका स्टेट्स हैं, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू है homogeneous absorbing medium, then intensity of incident light is directly proportional to concentrations of absorbing medium and intensity of incident light। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में इस प्रकार शो कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में -di/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I.C, या प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने पर हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट प्राप्त होता है k, तो -di/dt बराबर KIC। इसको फर्दर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने पर हम A एब्जॉर्बेंस बराबर ECL प्राप्त करते हैं। या A एब्जॉर्बेंस है या E है वो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है, तथा यहाँ पर L है वो पाथ लेंथ है और C है वो कंसंट्रेशंस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम है। A बराबर ECL और यूवी स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशंस के मध्य, इसको एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशंस के मध्य हम अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसी अननोन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को हम कैलिबर ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद मैं देखूंगा, इसके बाद आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने प्रकार के होते हैं? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग्स। अब अलाउड ट्रांजिशंस और फॉरबिडन ट्रांजिशंस क्या होते हैं? अलाउड ट्रांजिशंस में लैम्डा मैक्स, ई मैक्स, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट्स की जो मैक्स वैल्यू है वो 10⁴ के या तो इक्वल होती है या इससे ज़्यादा होती है, तो दोज ट्रांजिशंस कहलाते हैं अलाउड ट्रांजिशंस। तथा फॉरबिडन ट्रांजिशंस क्या होते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशंस में वैल्यू ऑफ ई मैक्स इज अराउंड 10 to 100 के बीच की होती है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शामिल हैं? नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की सीरीज में आते हैं। एक टर्म्स हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम क्या है? क्रोमोफोर एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा जो कलर से संबंधित होता है। तो क्रोमोफोर की डेफिनेशन है दोज आइसोलेटेड, अनसैचुरेटेड आइसोलेटेड ग्रुप which is impart a color in compounds। ऐसे आइसोलेटेड असंतृप्त ग्रुप या समूह जो यौगिक में कलर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द
Any isolated covalent bondly group that shows a characteristic absorptions in a ultraviolet or the visible regions and responsible for the color generations in given species are called chromophore. Examples हैं इसकी NO2, NO, C double bond C, C triple bond C, CN, बेंजीन, CO, CS, COOH। ये जो समूह हैं वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा है एक टर्म है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है? एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज ए क्रोमोफोर बट वेयर प्रेजेंस बीइंग अबाउट ए light of the absorption band towards the red end of the spectrum, it is called color enhancing group। ऑक्सोक्रोम है वो कलर को एनहांस करने वाले ग्रुप हैं। इनका श्योम का कोई कलर, श्योम के द्वारा कोई कलर उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इन ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से पर्टिकुलर स्पीशीज में कलर की इंटेंसिटी में वृद्धि हो जाती है, यानी कलर को इंटेंसिटी को ग्रो कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो ऑक्सोक्रोम की श्रेणी में आते हैं। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप हैं, OH हैं, OR हैं, NHR हैं, NR2 हैं, SH हैं, ETC। ये सारे ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। अब एब्जॉर्प्शंस एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। एब्जॉर्प्शंस और इंटेंसिटी शिफ्ट 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्सोक्रोम के द्वारा एब्जॉर्प्शंस या इंटेंसिटी में शिफ्ट हो जाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं और बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में Emax वैल्यू है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना रेड शिफ्ट कहलाता है। तथा बेथोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के अंदर जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू है लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, उसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तथा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में Emax की वैल्यू हाई हो जाती है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में Emax की वैल्यू लो हो जाती है। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में जाना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वुडवर्ड-फाइजर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वुडवर्ड-फाइजर रूल्स एक एम्पिरिकल रूल है जिसके द्वारा हम किसी भी अनसैचुरेटेड या कॉन्जुगेटेड सिस्टम या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।